फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम घर में खुद से ही अपने एयर कंडीशनिंग यूनिट में जो इंडोर यूनिट होता है उसकी कैसे हम सर्विसिंग कर सकते हैं। एसी की सर्विसिंग करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की का ध्यान रखना है, खुद की सेफ्टी और उसके साथ साथ एसी के जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसकी सेफ्टी के को ध्यान में रखते हुए आप खुद से कैसे अपने आप ही अपने घर में एसी की सर्विसिंग कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो डिस्प्ले यूनिट रहती है और जो दूसरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रहते हैं, तो क्लीनिंग करते समय वहाँ पर आपको कौन कौन सी सेफ्टी का ध्यान रखना है और कैसे आप इन चीज़ों को खुद से ही सर्विसिंग कर सकते हैं। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा है, एक यूनिट ये है और दूसरी यूनिट ये है। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे। फिर चाहे वो एसी किसी भी कंपनी का हो, आपको किन बातों का ध्यान रखना है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको इसका जो पावर पॉइंट है एसी का प्लग है उसे आपको डिस्कनेक्ट कर देना है और इसका जो CB है उसे ऑफ़ कर देना है। ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एसी को सर्विस करने के लिए आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपको बहुत डेलिकेटली, बहुत सॉफ्ट हैंड से इसे ओपन करना है। देखिए इस तरीके के आपको जगह मिली रहती है जहाँ से आपको ओपन करने के पॉइंट्स बने रहते हैं। दोनों तरफ से पकड़ के इस तरीके से आप इसका जो ऊपर का फ्लैप है, ऊपर का कवर है, इसे आप ओपन कर सकते हैं। आपको एसी के इस तरीके के फ़िल्टर्स दिखेंगे और जिसे आपको आसानी से स्लाइड करके आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। इस तरीके के 2 फ़िल्टर्स आपको मिलेंगे और इसको निकालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि किस साइड से निकला था। देखिए ये इसका डिस्प्ले यूनिट है और डिस्प्ले यूनिट को भी आपको बहुत डेलिकेटली हैंडल करना है क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। तो 2 फ़िल्टर इस तरीके से आपको निकाल लेने हैं और फ़िल्टर निकालने के बाद हमें ये जो डिस्प्ले यूनिट है, डिस्प्ले यूनिट को अनस्क्रू करना है। और डिस्प्ले यूनिट को निकालते समय हमें बहुत बारीकी से ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होता है डिस्प्ले यूनिट। तो इस तरीके से इसका स्क्रू निकालने के बाद ये रहा डिस्प्ले यूनिट। तो इसको हमें इसे जो है सेफ्टी के साथ जो है इसके ऊपर एक पॉलीथीन हम चढ़ा सकते हैं जिससे इसमें डस्ट ना जाए और इसे हमें साइड में रख लेना है। देखिए इस तरीके के जो पॉइंट्स वीडियो में दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको स्क्रू मिलेंगे जिससे कि जो बॉडी है उसकी जो होल्ड करता है स्क्रूज़, और ये नीचे के स्क्रूज़ होते हैं जो कि हिडन स्क्रू होते हैं। इसको फ्लैप की तरह से उसका ढक्कन ओपन होता है, उसके बाद इसके अंदर स्क्रू रहते हैं जो आपको बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। इस तरीके से ऊपर बीच में जो स्क्रू थे और इसके नीचे के जो स्क्रू थे ये आपको निकाल लेने हैं। और ये मॉडल टू मॉडल आपका वेरी कर सकता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है टेम्परेचर सेंसर जो इस टेम्परेचर को सेंस करता है जो इस कॉइल के ऊपर होता है और इसी से टेम्परेचर को मैनेज किया जाता है। और ये इलेक्ट्रिकल पैनल है जहाँ पे पावर केबल्स के पॉइंट्स हैं और ये कवर लगा हुआ है उसके ऊपर, और इसे हम सेफ्टी के साथ देखिए ऊपर की तरफ ये अनलॉक करने के लिए ये लॉक्स रहते हैं जो कि हाथ से ही खुल जाते हैं, जिसे हमें बहुत ही डेलिकेटली ओपन करना है क्योंकि ये लॉक्स यदि आपने थोड़ा सा भी आपने ध्यान नहीं दिया तो ये लॉक्स टूट सकते हैं। तो आपको एसी को ओपन करते समय बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना है और ताकत का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि यदि आपने झटके से निकाला तो स्क्रू टूट सकता है और प्लास्टिक इसका टूट सकता है। तो इस तरीके के लॉक्स लगे रहते हैं। मॉडल टू मॉडल ये जो संख्या है बदलती है। तो देखिए ये इसका फ्लैप ओपन हो गया है और इसके जो रोटेटिंग फिन्स थे, जो ब्लेड जो थे, उसको भी आपको आसानी से निकाल लेना है इस कवर को खोलने से पहले। और देखिए डिस्प्ले यूनिट जो है इस तरीके से रहता है। तो आपको कवर खोलने के बाद आपको देखिए हमने पॉलीथीन के साथ रैप कर रखा है ताकि इसमें डस्ट ना जाए और सेफ्टी रहे। तो इसे क्रॉस से आपको बाहर निकाल लेना और उसे एक तरफ आपको रख देना है। देखिए ये वो ब्लेड है
जिसकी जो एंड्स पे लगे रहते हैं, और इसके लिए कोई भी स्क्रू नहीं रहता है। इसे आपको जो है एडजस्ट करके बाहर निकालना होता है, हल्का सा बेंड करके इसे। इसके लॉक्स जो है लगे रहते हैं, प्लास्टिक के लॉक्स, उसी तरीके से इसको बाहर निकालना है। देखिए ये अब खुल चुका है, और यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है ये जो नीचे वाला पार्ट है ये एयर ब्लो करता है, और यहीं से जो रोटेटिंग ब्लेड है उसे हम निकालते हैं। और यहाँ पर उसके बाद आपको क्लीनिंग कर लेनी है फ़िल्टर्स की। वाटर स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसकी बॉडी को आपको इस तरीके से क्लीन कर लेना है। और यदि आपके पास पंप है, वाटर पंप है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं एयर ब्लोअर वाले ब्लेड्स की पोजीशन पे, जो हवा जहाँ से आती है उसके को भी आप चाहे तो वाटर पंप के थ्रू आप इसका डर्ट निकाल सकते हैं। और ऊपर में जो कॉइल है उसको आपको बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पर पानी ना जाए, यदि आप जो है वाटर पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आपकी गंदगी बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप ब्रश का इस्तेमाल करके भी डर्ट को बाहर निकाल सकते हैं। ड्राई वॉश करना तभी कामयाब होता है जब बहुत ज़्यादा डर्ट ना हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है तो यहाँ पर हम केवल ब्रश से इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि बहुत ज़्यादा गंदा है, डर्ट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको पानी का इस्तेमाल करना है। जैसे कई लोग करते हैं, पानी का पंप आता है, उससे आप स्प्रे करके ये पूरा हिस्सा जो है पानी से क्लीन किया जाता है, जिससे कि डर्ट जो है कम्प्लीटली बाहर आ जाए और पानी नीचे ना गिरे। वैसा उनके पास एक पॉलीथीन का बैग रहता है। देखिए ये कवर है, जो स्क्रू हमने खोले हैं वहाँ से निकले हुए ये स्क्रू हैं। और जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है उसे आपको कवर करना है सेफ्टी से। और जैसे ही आप इसकी थॉरो क्लीनिंग करिए। देखिए क्लीनिंग का पार्ट हमने नहीं दिखाया, क्योंकि क्लीनिंग का पार्ट यदि हम दिखाएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो क्लीनिंग करने के बाद आपको इसे जो है सुखाने के बाद आपको इस फिल्टर्स को वैसे ही स्लाइड कर देना है जैसे आपने ओपन किया था, और इसको दोबारा से आपको वैसे ही फिट करना है बहुत आसानी से। बहुत डेलिकेटली आपको हैंडल करना है, और इसकी डिस्प्ले यूनिट जैसे ही आपने ओपन की थी वैसे ही आपको फ़िट कर लेनी है। दोनों फ़िल्टर्स को आपको उस तरीके से फ़िट कर लेना है। ड्राई वॉश आप यहाँ इस वीडियो में दिखाया है, लेकिन यदि आपके पास बहुत ज़्यादा गंदगी है तो आपको पानी का इस्तेमाल करके क्लियर करना है गंदगी, और उसके लिए एक पॉलीथीन का बैग इस्तेमाल होता है। देखिए इस तरीके से ये जो रोटेटिंग ब्लेड है इसको लगाते हैं, और इसी तरीके से ये निकलता भी है। तो ये हल्का सा बेंड करके इसे निकालना पड़ता है, और नॉचेस में लगा रहता है। देखिए ये ब्लेड अब फिट हो गया है। और उसके बाद यदि आपने वाटर से वॉश किया तो आपको तुरंत इसे ऑन नहीं करना है। यहाँ पे हमने केवल ब्रश से क्लीन किया था, तो देखिए ओपन किया, अभी ये ऑन कर दिया है, तो ये इसी काम कर रहा है। चलिए धन्यवाद।